दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जब से संसद में राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर आमने सामने आए और अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर के किए गए हमले पर अपने तेवर दिखाते हुए राहुल गांधी के फेवर में सामने आए, तब से ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनुराग ठाकुर का बचाव करने की कोशिश की, क्योंकि अनुराग ठाकुर चारों तरफ से घिर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ट्वीट किया, पहले ये देखिए और फिर चर्चा करेंगे कि किस तरह से कौन अमर्यादित स्तर पर जा रहा है संसद में। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ये कह रहे हैं इस ट्वीट में कि अनुराग ठाकुर के स्पीच को सबको सुनना चाहिए। उस ट्वीट करते हुए उन्होंने अनुराग ठाकुर के बयान की काफी तारीफ की है। और ये बयान कौन सा है ये भी जरा समझ लीजिए। जब अनुराग ठाकुर ने संसद में जाति की बात की, राहुल गांधी की जाति को लेकर बोला कि इनकी जाति कि जिनकी जाति का पता नहीं, ऐसे करके उन्होंने बोला। अनुराग ठाकुर संसद में कहते रहे कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस वक्त ये बात कह रहे थे उस वक्त राहुल गांधी पर लगातार हमला कर रहे थे। डायरेक्ट ना सही लेकिन इनडायरेक्टली ही सही, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर हमला किया। उसके बाद क्या कहते हैं राहुल गांधी, ये सुनिए। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी ने जो कहा वो आपने सुना, अखिलेश यादव ने जो कहा अगर आप वो सुनिए। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? तो राहुल गांधी सदन में जब आ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनके तेवर जो हैं वो बीजेपी पर काफी भारी पड़ रहे हैं। तमाम नेता किसी ना किसी तरह से अब राहुल गांधी को घेरने की तैयारी में है, लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत है। इसके चलते विपक्ष के नेता भी अपने तेवर में पीछे नहीं है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी की सदस्यता पर पहले एक बार अंकुश लगाने की, उसे भंग करने की पूरी कोशिश की जा चुकी है और फिर उसके बाद वो कोर्ट से लड़ाई लड़कर वापस संसद पहुंचे थे। इस बार वो एलओपी बनकर एक सॉलिड जवाब के साथ सामने खड़े हैं। लेकिन क्या सरकार के लिए ये इतना आसान होने वाला है? समझने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल सिंह जी जुड़ रहे हैं और उन्हीं से समझेंगे कि किस तरह से इस पूरी परिस्थिति को सर देखा जाए। राहुल गांधी ने जो कहा, उस पर अनुराग ठाकुर ने जो कहा, फिर अखिलेश यादव ने जो कहा, सब कुछ सामने है। इतना बवाल क्यों? जाति पर बात आ चुकी है, राहुल गांधी के हर भाषण को घेरा जा रहा है। क्या कहा जाए? आज सोनिया गांधी ने भी कह दिया है कि ये सरकार शायद जातीय जनगणना कराना ही नहीं चाहती है, जो कि आखिरी बार 2011 में हुई थी। देखिए, मूल प्रश्न को समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये सिचुएशन क्यों आया। जातीय जनगणना कराना है, अगर जातीय जनगणना हो रही है तो इससे वोट बैंक की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। बीजेपी इस पूरे मुद्दे को अपने तरीके से हैंडल करना चाहती है और उस दरमियान जब अनुराग ठाकुर इस बात की चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने राहुल गांधी पे ये आरोप लगाया कि भाई आपके बारे में तो पता नहीं है।
अब प्रश्न ये उठता है कि किसको फायदा हो रहा है। जो पूरी राजनीति है ये अनुराग ठाकुर वर्सेस राहुल गांधी की नहीं है, पूरी राजनीति दक्षिणपंथी विचारधारा और जो दूसरे लोग हैं इनको विपक्ष में इंडिया गुट है वो है। ये जनजातीय जनगणना का जो प्रोसेस शुरू अगर होता है तो इसमें पूर्ण रूप से और मूलतः राइटिस्ट विचारधारा के लोगों को घाटा होने की संभावना है, जिसकी चर्चा हो रही है। और बीजेपी इससे भनकी हुई है, और सबसे ज्यादा बीजेपी इसलिए भड़की है कि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत नहीं लेकर आई और विपक्ष बड़ी मजबूती के साथ उभर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जब से संसद की शुरुआत हुई है तब से राहुल गांधी चर्चे में हैं। राहुल गांधी का नेतृत्व हो, राहुल गांधी की दृष्टिकोण हो, इसको सामान्य रूप से बेहतर तरीके से देखा जा रहा है। और चूंकि बीजेपी में क्षय हो रहा है, बीजेपी की सीटें कम हुई है, बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं लाई है, इस वजह से बीजेपी में बौखलाहट है। और ये सिर्फ दो व्यक्तियों के अंतर्द्वंद की बात नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा इसके पक्ष में है जातीय जनगणना की, दूसरी विचारधारा इसके विपक्ष में है। तो इस वजह से ये युद्ध शुरू हुआ है और ये लंबा चलेगा। और राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया कि भाई आपको जितना ही भी जलील मुझे करना है आप कीजिए, लेकिन मैं जातीय जनगणना करा के रहूंगा। तो राहुल गांधी अपने दृष्टिकोण में बिल्कुल साफ हैं, क्लियर हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। अब तो जब स्थिति ये है तो उनके ऊपर चौतरफा प्रहार होगा, बीजेपी करेगी और करती रहेगी। विनीता, चौतरफा प्रहार तो हो रहा है सर, लेकिन यहाँ पर दो सवाल उठकर आ रहे हैं। एक तो जातीय जनगणना जो कि बीजेपी ने कराई तो वो फंस जाएगी, और जाति का सवाल फिर वो क्यों उठा रही है राहुल गांधी पर जब वो जातीय जनगणना कराने से दूर भाग रही है। तो ऐसे मुद्दे को इतनी हवा देने की जरूरत ही क्या है? इसको कौन सा पॉलिटिकल सुसाइड कहा जाए इसे अनुराग ठाकुर द्वारा? नहीं, इसको इस दृष्टिकोण से ना देखिए, इसको सिर्फ इस दृष्टिकोण से देखिए कि राहुल गांधी का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उस ग्राफ को कर्टेल करने की, काटने छाटने की तैयारी हो रही है। और इस वजह से बीजेपी के जो सेकंड थर्ड रैंक के लोग हैं वो लोग प्रहार कर रहे हैं, टूट पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर राहुल गांधी एलओपी हैं तो उनके समक्ष के नेता को बोलना चाहिए, लेकिन ये सवाल कौन उठा रहा है? जो तृतीय श्रेणी का है, जो दूसरे श्रेणी का है। तो ये सिर्फ राहुल गांधी के कद पे प्रहार करने की एक प्रक्रिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चूंकि मूल विचारधारा जो है वो जातीय जनगणना की है, बीजेपी इसके विपक्ष में है और कांग्रेस इसके पक्ष में है। चूंकि जो अगर जनगणना होती है तो साफ साफ पता लगेगा कि कौन सी जाति कितनी है, क्या है। तो उसमें जो होने वाले फायदे हैं वो विपक्ष के लोगों को ज्यादा दिख रहा है बनिस्बत बीजेपी के। विनीता, जी सर, लेकिन एक बात बताइए सर, जब से राहुल गांधी के तीखे तेवर एलओपी के पद पर आते देखने को मिल रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि राहुल गांधी इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत साफ दिखाई दे रही है। आम जनता तक कनेक्ट बनाने की स्ट्रैटेजी, रॉ बोलने की स्ट्रैटेजी, लोगों के बीच में जाने की स्ट्रैटेजी, जो उनको एक राजकुमार शहजादा बोल दिया गया था, उन सब चीजों से बिल्कुल इतर अपनी इमेज बना लिया उन्होंने। एक वक्त था जब ये कहा गया था कि तूफान, अभी तो आंधी वो तूफान नहीं आंधी है, राहुल गांधी, इस तरह का एक स्लोगन मिला था जब पुरानी अगर बात की जाए 2014 के पास में। लेकिन उस वक्त इसका मतलब नहीं निकल के आ पाया था, लेकिन आज की तारीख में कुछ इसी तरह से एक्ट करना शुरू कर दिया अब राहुल गांधी ने। तो उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में आप ये बताइए कि ये यहाँ पर बीजेपी को इतनी चुभ क्यों रही है? देखिए, 10 साल में बीजेपी के सामने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। एक छत्र बीजेपी राज कर रही थी और स्वच्छंद राज कर रही थी। लेकिन 10 साल के बाद 24 में जब चुनाव हुआ तो उसके समक्ष एक सशक्त पार्टी विकल्प के रूप में उभरी है, चाहे वो विकल्प छोटा हो। लेकिन ये न समझिए कि राहुल गांधी 99 लोगों को लेके बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं।
राहुल गांधी को बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी बीजेपी एज ए पार्टी बहुत मजबूत है, क्योंकि बीजेपी के पास सब कुछ है। बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास कैडर है, बीजेपी के पास नेता है। ठीक है, अभी बीजेपी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी क्या है कि उसके इमेज में, उसके परसेप्शन में थोड़ा हरास हुआ है, जिसकी वजह से बीजेपी कुछ सीटों को नुकसान को झेल रही है। तो बीजेपी को मेकओवर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन राहुल गांधी को 99 से 240 पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। राहुल गांधी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, राहुल गांधी को अपना बेस बनाना पड़ेगा। राहुल गांधी की जो पार्टी है वो कैडर बेस पार्टी नहीं है। लेकिन सर राहुल गांधी ये सब करे उससे पहले तो उनको बहुत बुरी तरह घेरा जा रहा है। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं वो अमर्यादित बिहेव कर रहे हैं, जेपी नड्डा पहले बोल चुके हैं, अनिल बलूनी ये ज्ञापन लेकर के जाना चाहते हैं कि भैया आप सदन में कहा जाए कि एलओपी की भूमिका जो है वो डाउन हो रही है। इससे पहले अधीर रंजन जो कि बिल्कुल आक्रामक भूमिका में थे ही नहीं, उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उनकी तारीफ तो मोदी जी भी कर दिया करते थे। अब कंगना रनौत है वो कह रही है राहुल गांधी तो ड्रग्स लेकर के बोलते हैं, खुद कुछ भी बोल देते हैं, शिव की बारात की बात कर रहे हैं। इस तरह से करके राहुल गांधी को चौतरफा घेरने की तैयारी इस वक्त बीजेपी कर रही है। तो ये एक सीधी सादी बहुत स्ट्रेट और हिटिंग प्लानिंग जो है राहुल गांधी की, वो कहीं ना कहीं कारगर तो साबित हो रही होगी ना। नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा कि राहुल गांधी का जो बढ़ता ग्राफ है, उस ग्राफ को डाउनसाइज करने की ये सारी साजिश है। साजिश मत कहिए, रणनीति है बीजेपी की। किस तरीके से राहुल गांधी का जो परसेप्शन है बाजार में जो बेहतर बन रहा है उसको ध्वसित किया जाए। अब बताइए, कंगना रनौत को ये कहना कि वो ड्रगिस्ट है या ड्रग लेता है, ये तो अब बिल्कुल अमर्यादित चीज है। कंगना रनौत कल को एक्टर थी, लेकिन आज तो एक सांसद है, वो तो सांसद के रूप में बिहेव करना चाहिए। अगर इस तरह के लोग बातें करेंगे तो दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? इससे लोकतंत्र का असर गिरेगा, लोकतंत्र का वैल्यू खत्म होगा। तो ये सिर्फ जिस तरह से जो अटैक हो रहा है राहुल गांधी के बढ़ते हुए पॉपुलैरिटी को डाउन साइज करने के लिए हो रहा है। इसके अलावा इसमें कोई भी रणनीतिक बातें छिपी हुई नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। जी, तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी इस वक्त इतना तो बढ़ चुके हैं आगे कि उन्होंने बीजेपी की नाक में दम कर दिया है, और बीजेपी इस रणनीति के साथ दो चार हाथ नहीं कर पा रही है। पहली बार बीजेपी की परिस्थितियां इतने सालों में पिछड़ती दिखाई दे रही हैं, पछाड़ मिल रही है उन्हें राहुल गांधी से, कि किस तरह से उन्होंने सदन में अब सुर्खियां बटोरनी शुरू कर ली हैं। जो कि पहले अगर हम याद करें सर, जब नरेंद्र मोदी बोला करते थे तो उनकी पूरी टीम टेबल थपथपाती थी, तालियां बजाती थी। अब वो दृश्य जो है वो सदन से गायब होते जा रहे हैं, और राहुल गांधी के आक्रामक तेवर उसे कवर करते जा रहे हैं। वो जगह एक तरह से रिप्लेस करके उन्होंने ले ली है। तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अब राजनीति की असल नब्ज को समझ चुके हैं। देखिए एक बात समझिए कि मोदी जी चाहे मुख्यमंत्री रहे हों या प्रधानमंत्री रहे हों, दोनों जगह उन्होंने स्वच्छंद रूप से शासन किया है। गुजरात में भी उनका कोई विपक्ष नहीं था, और वही बात केंद्र में भी है कि कोई विपक्ष नहीं रहा 10 साल। पहली बार मोदी जी को विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। पहली बार एक विपक्ष जिसके पास सामूहिक रूप से 230-240 नंबर हैं, जो इनके खिलाफ बात कर रहा है लोकसभा में। तो ये समझिए कि झटका तो लग रहा है। जिस तरह से स्वतंत्र लोकतंत्र में भी मोदी जी राज करते थे, उसमें ये अवरुद्ध हो रहा है। इस अवरुद्ध के बदले उनके चेहरे पर दिख रहा है और बीजेपी के स्वास्थ्य पर दिख रहा है। तो ये दिक्कत तो सामना करना पड़ेगा, और जब तक सरकार है तब तक ये विपक्ष रहेगी, चाहे वो सरकार 5 साल चले या बीच में, तो विपक्ष अपनी कड़वाहट को कम करने वाला नहीं है। जी, थैंक यू सो मच सर। सबसे बड़ा सवाल अब यही बचता है कि किस तरह से विपक्ष जो है वो खुद को इतना मजबूत रखते हुए सरकार को लगातार टक्कर देता रहे, कि सरकार और देश सभी को पता चले कि इस देश में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, विपक्ष की ऐसी मजबूती सरकार को बाध्य कर देती है हर बात का जवाब देने के लिए और अपना बचाव करने के लिए, अगर वो कहीं पर गलत है। खैर, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है राहुल गांधी ने विपक्ष में इस वक्त जान डाली हुई है। देखते हैं कि नरेंद्र मोदी इसका तोड़ निकालने के लिए अपने मंत्री को उनको पीछे लगाने का काम करते हैं या फिर अपने कामकाज के तरीके में बदलाव करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।